जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है पावर ऑफ सनातन भक्ति चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग की सरल, प्रेमपूर्ण और समझने में आसान व्याख्या। भागवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग कहा जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने वैभव, अपने विभूतियों का वर्णन करते हैं। अर्जुन से प्रेम पूर्वक कहकर वे बताते हैं कि जो भी संसार में सुंदर, अनोखा, महान और प्रभावशाली है, वह सब उनकी ही अलग अलग विभूतियां हैं। यह अध्याय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ भगवान सीधे रूप में कहते हैं, मैं यही सब कुछ हूँ। इस बात को सुनकर भक्त का मन मजबूत होता है, श्रद्धा बढ़ती है और भक्ति का मार्ग आसान दिखने लगता है। श्लोकों में भगवान कहते हैं कि वे सबका आरंभ, सबका मध्य और सबका अंत है। सरल शब्दों में इसका मतलब यह है, जो भी किसी भी चीज का कारण है, जो उसे बनाए रखता है और जो उसे समाप्त करता है, वे उसी का स्रोत हैं। उदाहरण देने के लिए, जो प्रकाश है, जो सबको रोशन करता है, वह उनकी ज्योति है। जो सुंदरता है या महान कार्य है, वे उनकी विभूतियां हैं। जब हम किसी देवता, अर्श या महान पुरुष की महिमा देखते हैं तो वे कहते हैं, यह महिमा भी मेरी ही एक अभिव्यक्ति है। भगवान यह भी कहते हैं कि स्वर्ग के देवता या बड़े महात्मा भी पूरी तरह उनकी महत्ता का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी सत्ता असीम है। फिर भी वे अपने भक्तों के लिए सरल भाषा में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, ताकि भक्त उसका स्मरण कर सकें और उनका ध्यान केंद्रित कर सकें। यहाँ एक आम शंका आती है, क्या भगवान के कई स्वरूप हैं या वे किसी एक रूप में हैं? सरल उत्तर, भगवान की सत्ता एक है, पर उनके प्रकट होने के अनेक रूप हैं। जैसे एक दीपक की आग एक ही है, पर उसी आग की रोशनी अलग अलग ऐसे वस्तुओं पर अलग ढंग से पड़ती है। किसी जगह चमक तेज है तो किसी जगह धीमी। उसी तरह भगवान की शक्ति और महिमा जितनी तरह से दुनिया में दिखाई देती है, वही विभूतियां हैं। भगवान स्वयं बताते हैं कि वे हर रूप में हैं, चाहे वह देवता हो, आर्षि हो, प्रकृति की सुंदरता हो, मानव के भीतर की विशेष प्रतिभा हो, सब उनके अंश हैं। यानी भगवान का जानना पूर्ण रूप से मानवीय बुद्धि के लिए कठिन है, पर उनकी विभूतियों के माध्यम से हम उन्हें समझ सकते हैं। इस अध्याय में कई महत्वपूर्ण बातें और शिक्षाएं दी गई हैं। हम इन्हें आसान और जीवनोपयोगी भाषा में समझते हैं। जो भी सुंदर, महान या अनोखा है, वह भगवान की विभूति है। जब आप किसी महान कला, गुरु, प्रकृति या किसी बेहतरीन व्यक्ति को देखते हैं, तो समझिए कि आप भगवान की किसी विभूति को देख रहे हैं। यह दृष्टिकोण हमें कृतज्ञ और विनम्र बनाता है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें फिर से अपनी महिमा बताऊंगा। क्यों? ताकि तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति मजबूत हो जाए। जब किसी का भरोसा कमजोर हो तो उसे बार बार स्मरण दिलाने की जरूरत होती है। हमारा मन भी ऐसा ही है। हमारी श्रद्धा समय समय पर डगमगा सकती है, इसलिए स्मरण आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मेरी विभूतियों का स्मरण करते हैं, उनका मन एकाग्र होता है और उन्हें शांति मिलती है। ज्ञान से भक्ति को दिशा मिलती है और भक्ति से ज्ञान गहरा होता है। दोनों मिलकर आदर्श साधना बनाते हैं। भगवान बताते हैं कि लोग विविध गुणों से बने हैं, जैसे धैर्य, बुद्धि, करुणा, वीरता इत्यादि। ये गुण उनसे उत्पन्न होते हैं। जब हम किसी में श्रेष्ठ गुण देखते हैं तो उसे भगवान की विभूति कहकर श्रद्धा दिखा सकते हैं। इससे निजी अहंकार भी कम होता है और दूसरों के प्रति आदर बढ़ता है। भगवान कहते हैं कि वे अपने भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उन्हें दिव्य ज्ञान देते हैं। इसका अर्थ यह है कि भक्ति करने वाला जब ईमानदारी से भगवान को खोजता है तो उसे आंतरिक अनुभूति होती है, जैसे उसका मन शुद्ध हो जाता है और उसका ध्यान स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आपको कोई अच्छा गुण या महानता दिखाई दे, उसे उनकी विभूति समझकर स्मरण करो। यहाँ कुछ आसान उदाहरण दिए जा रहे हैं जिन्हें आप वीडियो में सुनाकर दिखा सकते हैं।
प्रकृति की सुंदरता, किसी ऊंचे पर्वत की छोटी सूर्योदय का नजारा, यह भगवान की विभूति है। संकट में सहारा देने वाला व्यक्ति, कोई जो दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के मदद करता है, यह भगवान का साथ दिखाता है। ज्ञान और बुद्धिमत्ता, कोई ऐसा विचार जो समाज को आगे बढ़ा दे, वह भगवान की विभूति है। संगीत या कला में आनंद, जब कोई गीत सुनकर मन आनंद से भर जाए, यह दिव्य अनुभूति है। जब हम इन चीजों को केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं समझते बल्कि भगवान की विभूति मानते हैं, तो हमारे अंदर श्रद्धा और कृतज्ञता बढ़ती है। यह सब ज्ञान सुनने के बाद असली काम है, इसे अपने जीवन में अपनाना। यहाँ कुछ सरल अभ्यास हैं। दिन में कम से कम 5 मिनट निकालकर उन चीजों का स्मरण करें जिनमें आप भगवान की विभूति देखते हैं। उदाहरण, आपके घर में किसी का स्नेह, आसपास की प्रकृति, कोई संगीत, ज्ञान की कोई किरण। जब भी आप किसी महानता को देखें, उसे भगवान की विभूति मानकर धन्यवाद कहें। यह मन को छोटा नहीं होने देता बल्कि अहंकार को घटाकर प्रेम बढ़ाता है। खुद में और दूसरों में जो अच्छे गुण हैं, उन्हें पहचान कर आगे बढ़ाइए। किसी में सहानुभूति है तो उसकी प्रशंसा करें, किसी में धैर्य है उसे प्रेरित करें। इस तरह समाज में भक्ति और अच्छे कर्म फैलते हैं। जब जीवन में परेशानी आए तब भगवान की विभूतियों का स्मरण करें। श्री कृष्ण जी का कहना है कि जो भक्त उनका ध्यान करता है उसे शांति मिलती है। स्मरण आपको विचलित होने से बचाएगा। भगवान की महिमा को सुनना और समझना भक्ति को गहरा करता है। जो कुछ भी महान और सुंदर है वह भगवान की विभूति है। ज्ञान और भक्ति साथ साथ चलकर मनुष्य को आत्मिक शांति देते हैं। अपने जीवन में अच्छा गुण पहचानना और उसे बढ़ाना, यही अध्याय की व्यवहारिक शिक्षा है। यहाँ हम कुछ प्रमुख विचारों को और भी सरल कर देते हैं। मैं ही सर्व का आरंभ, मध्य और अंत। इसका अर्थ हर घटना, हर व्यक्ति, हर वस्तु का जो आधार है वह परमात्मा है। मेरी विभूतियों को जानो। इसका अर्थ मेरी महिमा, मेरे गुण, मेरी शक्ति के विभिन्न रूपों को पहचानो। इससे तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के हृदय में मैं निवास करता हूं। इसका अर्थ जो लोग सच्चे मन से भक्ति करते हैं, उनके भीतर परमात्मा का अनुभव होता है और उन्हें दिशा मिलती है। अर्जुन ने जब यह सब सुना, उसने कहा कि अब उसे पूर्ण रूप से परमानंद का बोध हुआ। उसे समझ आ गया कि कृष्ण ही सबसे महान है। अर्जुन की स्तुति से यह सीखने को मिलता है कि जब कोई सच्चा अनुभव पाता है तो वह अपने मन की संपूर्णता से स्वीकार कर लेता है। हमें भी अपने अनुभवों के आधार पर आस्था को स्वीकार करना चाहिए। किसी घटना का छोटा उदाहरण दें जब आपने भगवान की विभूति महसूस की। यह दर्शकों को जोड़ता है। दोस्तों, भागवत गीता का यह अध्याय हमें सरलता से सिखाता है कि भगवान को जानने के लिए हमें किसी जटिल पद्धति की आवश्यकता नहीं। बस थोड़ा ध्यान, थोड़ा स्मरण और सच्ची श्रद्धा काफी है। जब हम दुनिया की सुंदरता और महानता को उनकी विभूति समझते हैं, तब हमारा मन शांत, विनम्र और प्रेममयी बनता है। आइए जीवन में रोज थोड़ी भक्ति और थोड़ी जागरूकता रखें। इससे हमारे कर्म, हमारे संबंध और हमारा समाज सभी सुधर सकता है। हे भगवान, हमें अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमें भक्ति की अग्नि दीजिए जिससे हम सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर दृढ़ता से चल सकें। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि भगवान की महिमा अतुलनीय है। वे कहते हैं कि उन्हें पूरी तरह समझना मानव के लिए असंभव है। फिर भी भगवान अपने भक्तों के लिए अपनी कुछ महिमा का वर्णन कर देते हैं ताकि वे जान सकें कि किस प्रकार ईश्वर सब में व्याप्त है, सबका आधार है और सबका लक्ष्य भी। कृष्ण यहाँ यह भी कहते हैं कि जो लोग उन्हें अजन्मा, न जन्मा, अनादि, जिसका आरंभ न हो और लोकों के स्वामी मानते हैं, ऐसे लोग संसार के सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि जिन लोगों का मन इस सत्य में स्थिर होता है, वे सच्चे ज्ञानी, सर्वज्ञान होते हैं।
भगवान को समझने का सरल मार्ग यही है कि उन्हें हर चीज का मूल समझकर अपने जीवन में उनकी भक्ति और स्मरण रखें। वे सबका आदि, मध्य और अंत हैं, अर्थात किसी भी प्राणी, वस्तु या घटना की शुरुआत, बीच और अंत में उनके ही होने का भाव है। यह अध्याय हमें यही सिखाता है। भगवान सभी प्राणियों के हृदय में है। वे जगत के सभी रूपों में व्याप्त हैं, चाहे वह सूर्य हो, चांद हो, अग्नि हो, समुद्र हो या पर्वत। वे देवों और मनुष्यों दोनों में ही समान रूप से विद्यमान हैं। कृष्ण ने अर्जुन को कई उदाहरणों से बताया कि वे किस प्रकार इंद्रियों, तत्वों और भूमंडल के प्रत्येक रूप में हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि ईश्वर को अलग से खोजने की आवश्यकता नहीं। वे सब जगह हैं और सब कुछ उन्हीं से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे स्वरूप का कोई अंत नहीं है, लेकिन अर्जुन की समझ के लिए और मानव की आवश्यकता के अनुसार वे अपने स्वरूप के कुछ रूप बता देते हैं। उन रूपों को सरल शब्दों में समझें। मैं सूर्य और चंद्रमा का तेज हूं, प्रकाश, जीवन और समय का स्रोत। मैं इंद्र में हूं, देवताओं का नेतृत्व और स्वर्ग का शासक। मैं अग्नि में हूं, जो शक्ति, ऊर्जा और परिवर्तन का काम करती है। मैं समुद्र हूं, बहुत सी चीजों को समाहित रखने वाला विशाल भंडार। मैं हिमालय हूं, स्थिरता और अडिगता का प्रतीक। मैं वायुमंडल की स्वच्छता, आवाज की दिव्यता, ओंकार और यज्ञ के पवित्रता में हूं। ये सब उदाहरण यह दर्शाते हैं कि भगवान ने अपने आप को जगत के हर अंग से जोड़ा है, जिसका मतलब यह है कि संसार का हर रूप, हर गुण और हर शक्ति भगवान का ही एक अंश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हर चीज का ज्ञान रखने की जरूरत नहीं है। हमें उन्हें भी नहीं जानना चाहिए जो हमारे उद्धार और लक्ष्य से संबंधित नहीं है। इस बात का अर्थ सरल है। प्राथमिकता तय करें। कौन सा ज्ञान आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा और किस बात का ज्ञान आपको व्यर्थ उलझाएगा। कर्म में लग जाए। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह कर्म में बदलता है। सिर्फ पढ़ने लिखने से काम नहीं चलेगा। मन को शुद्ध रखें। भौतिक चीजों में इतना उलझना आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। इसलिए सीख लें कि आपको किस तरह की जानकारी चाहिए और किस तरह की जानकारी आपके लिए हानिकारक मात्र है। भगवान का संदेश यही है कि सिर्फ उतना ही ज्ञान जुटाइए जिससे आप अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकें। भगवान ने यह भी बताया कि सच्चे भक्त वे हैं जो उन्हें समस्त प्राणियों के हृदय में जानकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से उनका स्मरण करते हैं। ऐसे व्यक्ति इस संसार के बंधनों, भय और पापों से मुक्त हो जाते हैं। सच्चे भक्त की कुछ विशेषताएं सरल भाषा में निष्ठा, अटूट विश्वास, ईश्वर में पूर्ण आस्था, समर्पण, स्वयं और अपने कर्म ईश्वर के लिए अर्पित कर देना, विवेक, सही और गलत का भेद जानना और सही कर्म करना, संयम, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, दया और अहिंसा, दूसरों के प्रति सहानुभूति और शांति। इन गुणों के साथ जो व्यक्ति भगवान को समस्त जगत का आधार मानता है वह सच्चा भक्त कहलाता है और वह मुक्ति के पथ पर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन में उभरने वाले गुणों का वर्णन भी किया। वे गुण व्यक्ति में ईश्वर प्राप्ति की दिशा में सहायक होते हैं। इन गुणों को सरल रूप से समझें। बुद्धि और ज्ञान, स्पष्ट सोच और सही निर्णय लेने की क्षमता, धैर्य और क्षमा, परेशानियों में शांत रहना और दूसरों की गलतियां माफ करना, सत्यनिष्ठा, सत्य बोलना और सत्य का पालन करना, इंद्रियों का संयम, इंद्रियों को नियंत्रित करना ताकि वे ध्यान भंग न करें, सहनशीलता, सुख दुख में समानता बनाए रखना, दान और तप, परोपकार और आत्मसंयम, अहिंसा और प्रेम, किसी को चोट न पहुंचाना और सबके प्रति प्रेम रखना। ये गुण मनुष्य को आत्मा के निकट ले जाते हैं। जब व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है तो उसका जीवन सरल, स्वच्छ और परमात्मा की ओर झुका हुआ हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जहां जहां भी पूजा होती है वास्तव में वही भगवान की पूजा है। यानी किसी भी रूप में भगवान को माना जाए वह ईश्वर की ओर जाने का मार्ग है।
भगवान कहते हैं कि जो भी कुछ सब में दिखता है, बुद्धिमान उसी को समझते हैं कि वह मेरा ही अंश है। व्यावहारिक रूप में इसका मतलब किसी एक रूप में भगवान की पूजा न के बराबर है। हर सच्चा भाव पूजा है। हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहिष्णु होना, क्योंकि हर जीव में भगवान का अंश है। जब हम किसी की सहायता करते हैं, खालिस भाव से करते हैं, तो हम भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग स्वयं को और अपने प्राणों को, मन, बुद्धि और कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं, उनके अज्ञान के अंधेरे को भगवान ज्ञान के प्रकाश से मिटा देते हैं। सरल शब्दों में, अज्ञान औस वह स्थिति जब हम सत्य नहीं जानते। भगवान का ज्ञान औस यह समझ कि सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए है। समर्पण, खुद को उनके अधीन मानना। जब हम समर्पण करते हैं, हमारे अंदर अहंकार कम होता है और ज्ञान का उदय होता है। इसके परिणाम स्वरूप भय, तनाव और पाप अपने आप घटने लगते हैं। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि उन्होंने जो कुछ भी बताया है वह बड़ा रोचक और दिव्य है, परंतु अर्जुन चाहता है कि कृष्ण उन दिव्य रूपों और महिमा का और व्याख्यात्मक विवरण दें, ताकि वह और भी गहराई से समझ सके और अधिक ध्यानपूर्वक स्मरण कर सके। कृष्ण ने कहा कि उनका विस्तार अनंत है और अब जो कुछ बताया जा रहा है वह केवल संकेत मात्र है। फिर भी अर्जुन की आत्मा की तृप्ति हेतु वे अपने वैभव के कुछ रूप सुनाते हैं। यह भाग हमें दिखाता है कि गुरु का दयालु स्वभाव क्या होता है। वे जानबूझकर कठिन सत्य को सरल रूप में बताने लगते हैं ताकि शिष्य उसे समझ सके। श्री कृष्ण ने अनेक रूपों का उदाहरण दिए, जिनसे अर्जुन और हम सबको समझ आए कि भगवान किस रूप में सबका आधार है। सरल भाषा में सूची, प्रकाश और तारों में सूर्य, चंद्र और प्रकाश की शक्ति, देवताओं में इंद्र, कार्य में शक्ति, बृहस्पति ज्ञान का देवता, समुद्र और नदियों में जल का विशाल रूप, पर्वत और वृक्षों में स्थिरता और जीवन, गायों में कामधेनु, प्रसन्नता और पालन पोषण, शस्त्रों में शक्ति और संरक्षण, वज्र, मृत्युदेव यमराज में नियम और क्रम का पालन। इन सब रूपों का उद्देश्य ये दिखाना है कि भगवान ने संसार के हर हिस्से में अपना अंश रखा है। इसलिए भगवान की पूजा किसी भी रूप में की जाए, उसका भाव यदि सच्चा हो तो भगवान उसी को स्वीकार करते हैं। गीता का यह अध्याय केवल दर्शन नहीं देता, बल्कि व्यवहारिक जीवन के लिए सुझाव भी देता है। यहाँ कुछ आसान और असरदार बातें दी जा रही हैं। समर्पण का अभ्यास, प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर मन से कहें, हे भगवान, मैं अपने कर्म तुम्हारे लिए अर्पित करता एवं करती हूँ। इससे मन का आग्रह कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। ध्यान और स्मरण, दिन में किसी भी क्षण भगवान के नाम का स्मरण करें। यह लघु ध्यान भी काफी लाभ देता है। साधु गुणों का अभ्यास, क्षमा, दया, सच्चाई और संयम का अभ्यास नीचे नीचे करें। वो गुण धीरे धीरे जीवन बदल देते हैं। ज्ञान का चयन, हर जानकारी को ग्रहण न करें। चुनें कि कौन सी बातें आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हैं। कर्म प्रधान जीवन पढ़कर या सुनकर ही न रुके। जो ज्ञान पाया आपने उसका पालन करें। कर्म से ही जीवन का परिवर्तन होता है। इस अध्याय का सार यही है कि भगवान अनंत हैं और हम जितना जान सकें उतना जान लीजिए, पर बाकी बातें छोड़ दें। जीवन में अपनी ऊर्जा और समय उन चीजों पर लगाए जो आपके उद्धार और लक्ष्य में सहायक हों। जीवन को सरल रखें, अनावश्यक चीजों में न उलझें। अपने लक्ष्य का ध्यान रखें, अपने कर्मों को सच्ची निष्ठा से करें। जब आप यही करते हैं तो भगवान स्वतः ही आपके पास आते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं। अध्याय 9 हमें बताता है कि भगवान हर जगह है, उनका विस्तार अनंत है। सच्चा भक्त वही है जो उन्हें अपने हृदय में स्थान देता है। ज्ञान और कर्म का संतुलन जरूरी है। सिर्फ ज्ञान न और सिर्फ कर्म भी नहीं, सही दिशा में ज्ञान के साथ कर्म करें। अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें, अनावश्यक बातों में न पड़ें। यहाँ पर मैंने गीता के 9वें अध्याय की सरल और विस्तृत व्याख्या दी है, ताकि आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकें। आशा है
कि यह पाठ आपको प्रेरित करेगा कि आप अपने अंदर अच्छे गुण विकसित करें, मन की शुद्धि पर काम करें और भगवत भक्ति में दृढ़ रहें।